2 दिन पहले गोरखपुर लाइव ने लैब टेक्नीशियन के दर्द को दिखाया था कि किस तरीके से वह हमें और आपको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी भूमिकाएं एवं कार्य करने का तरीका किस हद तक चुनौतियों भरा है। देश में इस पद की खासकर इस कोरोना जैसे महामारी में कितनी आवश्यक है लैब टेक्नीशियन, आज हम और आप सुकून में हैं तो इन लैब टेक्नीशियनों की वजह से। स्वास्थ्य विभाग के इस पद पर विराजमान लोग आपकी मदद हेतु 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। इसीलिए गोरखपुर लाइव ने इन लोगों के लिए अपील की थी इन कोरोना योद्धाओं को जहां भी देखे सम्मान कर, किंतु इनके साथ जो आज अनहोनी हुई है वह मानवता को शर्मसार करके रख देगी। और इस अनहोनी की व्याख्या करते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि हम इंसानों की बस्ती में नहीं हैवानों की पनाहगाह में बसते हो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इन्हें वो रक्षक माना जाता है जिनके ऊपर मात्र भारत देश ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति निर्भर है। किंतु सवाल तब क्या होगा जब ऐसे रक्षक ही भक्षक बन जाए। इन्हें रक्षकों की बजाय भक्षक कहना ही उचित होगा, क्योंकि जिन चिकित्सक से लैब टेक्नीशियन ही सुखी ना हो तथा प्रताड़ित हो, उन चिकित्सकों के द्वारा किसी मरीज को क्या सुविधाएं तथा इलाज मिलेगा। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, किंतु बीआरडी चिकित्सालय गोरखपुर के चिकित्सक जिन्होंने बीती रात 2 बजे के आसपास लैब टेक्नीशियन को नियति एवं कानून के विरुद्ध चलने पर मजबूर करते हुए जबरदस्ती कोरोना का सैंपल निकालने को कहा और मना करने पर जिस हैवानियत से लैब टेक्नीशियन को पीट, उससे साबित होता है कि इस देश में डॉक्टर ना तो कानून व्यवस्था को कुछ मानते हैं तथा ना ही किसी प्रकार की इंसानियत भरी भावना है इनमें। जी, आज जो हमें सुबह सूचना मिली है कि हमारे 2 भाइयों के साथ जो घटना घटी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्हें इस तरीके से पीटा गया है कि वो अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते। महोदय, हमने तो सामने से जाके देखा, उनके पीठ में, उनके पेट में जो धारियां पड़ी हुई थी, उनके हिसाब से ये लग रहा था कि उनको किसी धारदार हथियार से मारा गया है। क्या यही कोरोना योद्धाओं की सम्मान है? क्या यही सम्मान करने का तरीका है डॉक्टरों का? अरे डॉक्टर हो या एलटी हो या स्टाफ नर्स हो या वार्ड बॉय हो, सबका काम है कि इस कोरोना काल में सबको एक होके सबकी मदद करना, जनता को सुरक्षित रखना, सरकार के हर कदम पे सफल होना। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के माध्यम से इतना रुपए खर्च किया जा रहा है, क्या इसीलिए इतना अच्छा प्रशासन हमारा व्यवहार कर रहा है कोरोना मरीजों के साथ, और हम लोगों के साथ खुद लैब टेक्नीशियनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, हमारे सीएमओ साहब के द्वारा। उसके बावजूद अगर इस तरह के कुछ दूषित मानसिकता के डॉक्टर जो रात में 2 बजे पहुंच के ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप कोरोना सैंपलिंग करिए, कोरोना सैंपलिंग करिए, जो व्यक्ति दिन में 11 घंटे काम कर चुका है, थोड़ा आराम कर रहा है, उसको 5 मिनट का समय नहीं है कि वो 5 मिनट आराम कर सके, उसके बावजूद उसके साथ अभद्रता की जाती है। एक महिला डॉक्टर के द्वारा उसे भड़काया जाता है, उसे मारा जाता है। उसके बाद 50 तरह के लोग जो कि वहीं के लोकल लोग हैं, वहीं के एमबीबीएस लोग हैं, जो कि आए दिन आके बीआरडी में आपको सूचना मिलती होगी कि आके मारपीट करते हैं। वो लोग आके उन 2 कोरोना योद्धाओं को मार के जाते हैं। ये तो अशोभनीय बात है। इसके लिए जितना खंडित किया जाए इस बात को उतना कम है। प्रशासन से अत्याचार, प्रशासन से हमारी बस यही एक निवेदन है कि प्रशासन भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है कि फ्रंट में कौन है। फ्रंट में एक लैब टेक्नीशियन है। कोई व्यक्ति, हमारी व्यथा सुनिए आप, कोई व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो मुझे नहीं मालूम है कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब मैं उसका जांच कर लेता हूँ, उसके तदुपरांत मुझे पता चलता है कि वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव मरीज होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टरों का क्या है? किसी के माध्यम से दूर से दवा दे देना। फ्रंट पे तो आते नहीं हैं, उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद हमारे साथ इस तरह का कृत्य, क्या ये मानवीय घटना है? ये जनता मुझे बताए। मैं अपना पूरा परिवार, मुझे याद भी नहीं है मैं अपने परिवार के साथ कितने दिन बिताया हूँ। मैं अपने घर में ही रहता हूँ।
तो जैसे एक कोविड पॉजिटिव की तरह रहता हूँ। यही समाज मुझे ऐसी दृष्टि से देखता है जैसे मैं एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। क्या मुझे दुख नहीं होता है? लेकिन नहीं, मैंने कुछ सोच के ही ये नौकरी की, मैंने कुछ सोच के ही समाज सेवा में आया कि मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन क्या हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ इस तरह का कृत्य किया जाएगा? ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यही निवेदन है गोरखपुर लाइव के माध्यम से, और सरकार से ये निवेदन है और प्रशासन से ये निवेदन है, ऐसे दुष्टता व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नियम विरुद्ध कार्य करने के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा भी सम्मान करना चाहिए। हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारा सम्मान करें, ये इससे बड़ी दुख की बात क्या है? इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। क्या यही दिन देखने के लिए मैं अपने परिवार से दूर हूँ? क्या यही दिन देखने के लिए मैं अपने लोगों से दूर हूँ? लोगों की सेवा कर रहा हूँ कि मुझे पीट दिया जाए, मार दिया जाए, मुझे खरोच लग जाए, मुझे थप्पड़ मार दिया जाए, रात में 2 बजे किसी लैब टेक्नीशियन योद्धा को मार दिया जाए? क्या ये शोभनीय है? ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब तक अभी तक जो भी प्रशासन ने ये कार्य किया है इनके विरुद्ध, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि इनका जो भी रजिस्ट्रेशन है उनको रद्द किया जाए, तत्काल इनको डॉक्टर की ड्यूटी से हटाया जाए और इनको तत्काल घर वापसी करने का काम किया जाए। माननीय योगी जी से मुझे यही निवेदन है कि हमारे जैसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाए और हमें इस तरीके के मारपीट से बचाया जाए। धन्यवाद। जो आज घटना घटी है, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है और जैसा हम लोगों को तथ्यों की जानकारी हुई है, ये आज जो घटना घटी है निश्चित रूप से अक्षम्य घटना घटी है। जो आज जिनको समाज ने भगवान का दर्जा दे रखा है, जो हमारे डॉक्टर अपने आप को भगवान का दर्जा लेके चल रहे हैं, उनके द्वारा एक लैब टेक्नीशियन जो इस समय कोरोना महामारी का संक्रमण काल चल रहा है, पूरी जनता जानती है, प्रशासन जानती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन ऐसा संवर्ग है जो सबसे पहले लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी हैं और कोरोना योद्धा हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास वही मरीज आते हैं जिनको या तो किसी प्रकार का कोई लक्षण होता है या तो उन्हें डाउट होता है कि वो किसी लक्षण वाले मरीज के संपर्क में आ चुके हैं, और उनकी जांच सबसे पहले हम लोग द्वारा की जाती है। हम लोगों के जांचोपरांत जो रिजल्ट आता है उस पर यह निर्भर होता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तदुपरांत या मरीज उसके लक्षण के अनुसार, उसकी समस्याओं के अनुसार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां हमारे डॉक्टर जो अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं, हम भी भगवान का दर्जा देते थे। इस घटना से पूर्व हम भी इन्हें भगवान का दर्जा ही देते थे, लेकिन इनके द्वारा जो अमानवीकृत किया गया है, विशेष तौर पर डॉक्टर जूली, डॉक्टर अमरेश, डॉक्टर सुचिन, जिनके लिए अब तो हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं कि उनके लिए मैं क्या सुशोभित शब्द करूँ, जो इन्होंने घटना घटाई हमारे एक लैब टेक्नीशियन बंधु के द्वारा, जो अपने जान की बाजी खेलकर और समाज के लिए अपने आप को लगा के कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को, जिनके बारे में उनको पता नहीं है कि वो परिलक्षित हैं न परिलक्षित हैं, उनकी जांच करते हैं, उनकी रिपोर्ट देते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वार्डों में शिफ्ट किया जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और हमारे डॉक्टर बंधु यदि आवश्यक समझते हैं तो उनके पास जाते हैं, वरना हमारे और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे स्टाफ नर्स बहनें हुए, वार्ड बॉय हुए, उनके माध्यम से दूर से ही दवाएँ भिजवा देते हैं। और पहले भी इस तरह की घटना हुई थी मेडिकल कॉलेज? इसके पहले तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिस तरह ये घटनाएं हुई। खासकर हम तो सारे डॉक्टर समाज को बुरा नहीं करेंगे, बहुत से अच्छे हमारे डॉक्टर बंधु हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे अपने हैं जो मरीजों के प्रति समर्पित हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु हैं जो असामाजिक तत्वों की कृत्य करते हैं। जैसा हमने नाम लिया आपके सामने कि इन लोगों द्वारा ये घटना घटाई गई, आपके सामने भी आया होगा किस तरह से उस बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया है, हमारा जूनियर है वो, और उसके साथ जो घटना घटाई गई है। आपको कोई शिकायत रही हो सकता है आपको कोई शिकायत रही हो सकता है आपके हिसाब से वो कार्य ना कर रहा हो, तो आप उसकी शिकायत अपने अधिकार के अनुसार उच्च अधिकारी को कर दीजिए। उच्च अधिकारी उस पर जांच बैठाएंगे। यदि हमारा लैब टेक्नीशियन बंधु उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा नहीं है, आप कौन होते हैं, आप कौन समाज के ठेकेदार होते हैं जो आप स्वयं निर्णय लेते हैं? आप जज हो गए, आप वकील हो गए कि हमारे लैब टेक्नीशियन बंधु जो अपने जान पे खेल के, अपने परिवार को जान पे लगा के, आपको मालूम होना चाहिए बंधु किसके पहले सरकार की गाइडलाइन रही है कि हमारा जो भी लैब टेक्नीशियन बंधु सैंपलिंग करता है उसे 14 दिन तक सैंपलिंग कराई जाए, 14 दिन तक किसी होटल में रखा जाए,
क्वारंटाइन किया जाए, यदि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आए तब उससे परिवार में भेजा है। लेकिन अब स्थितियाँ ये बन रही है कि वो चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है। हम डेली सैंपलिंग कर रहे हैं, डेली अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है हमारे परिवार को नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, हम इन्फेक्टेड होकर अपने परिवार को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर जो कुछ लोग लगाए गए हैं, हमें नहीं कहना चाहिए इस बात को, शासन की क्या मंशा है उसमें मुझे अंगुली नहीं उठाने का अधिकार है, लेकिन इनके द्वारा उन डॉक्टरों के लिए स्पेशल होटल बुक किए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और आज की घटना को देखकर यही लगता है कि जब तक इन जैसी ओछी मानसिकता के लोगों का चिकित्सालय में शीर्ष पर रखा जाएगा तब तक यह खेल यूं ही चलता रहेगा। और इस कुकृत्य की वजह से कितने मरीज आज बिना इलाज ही लौटा दिए गए होंगे, इसका अंदाजा भी हमें जल्द ही लग जाएगा जब कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या कल और चरम सीमा पर होगी। क्योंकि बचाने वालों तो अपने ही डॉक्टरों के हाथों सही रहने के बावजूद मार खाकर न्याय की भीख मांगने में व्यस्त हैं। तो अब प्रश्न है कि देश बचाएगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।